8 बज चुके हैं और अभी तक हम तीनों का नाश्ता टेबल पर नहीं लगा है। क्या किसी को पता नहीं है कि हम लोगों को 8 बजे तक घर से निकलना होता है? अरे तनीषा, क्यों सुबह सुबह पूरे घर को सर पर उठा रखा है? बन गया नाश्ता, ये लो। जब तुम लोगों को पता है कि हमें 8 बजे निकलना होता है तो तुम लोग क्यों रोज नाश्ता इतना लेट लेकर आती हो? तुम लोग तो 6 बजे उठती हो, लेकिन हम सबको 4 बजे उठना पड़ता है। सुबह सुबह उठकर साफ सफाई कर, भगवान की पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता और उनका टिफिन तैयार करना पड़ता है। अगर इतनी ही जल्दी होती तो खुद उठकर क्यों नहीं अपना नाश्ता तैयार कर लेती तुम दोनों? क्योंकि हम तीनों जॉब पर जाती हैं। तुम दोनों की तरह पूरा दिन घर पर पड़े रहकर आराम नहीं करती। पता भी है हमें ऑफिस में कितना काम होता है। हाँ हाँ, हमें तो घर पर कोई काम होता ही नहीं है ना, हम तो आराम से बिस्तर पर पड़े रहते हैं। यही कहना चाहती हो ना तुम तीनों? अपनी दोनों घूंघट ओढ़ी बहुएं और 3 मॉडर्न बहू के बीच सुबह सुबह लड़ाई होता देख कौशल्या उन पांचों पर चिल्ला उठती है। पूरे मोहल्ले में किसी के घर से लड़ाई की आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ हमारा घर छोड़कर। अच्छे खासे घर को तुम लोगों ने मछली मार्केट बनाकर रख दिया है। अगर अब थोड़ी सी भी आवाज आई ना तुम पांचों की तो उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। अपनी सास का गुस्सा देख घूंघट ओढ़ी बहुएं गीता ओमिका दोनों किचन में चली जाती हैं। वहीं तीनों मॉडर्न बहुएं तनीषा, तान्या और मनीषा अपने ऑफिस का बैग उठाकर अपनी अपनी नौकरी पर चली जाती हैं। तान्या और तनीषा एक टेलीकॉम कंपनी में काम करती थी, वहीं मनीषा एक कंपनी में एचआर की जॉब करती थी, जिसके चलते तीनों बहुएं दिन भर घर से बाहर रहती थी। वहीं ओमिका गीता सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक घर के कामों में ही लगी रहती थी। आज तो जान ही निकल गई काम करके। कितना ज्यादा काम था आज ऑफिस में। ये मंडे नहीं, हमारे लिए हेडेक होता है। मेरा तो सर ही फटा जा रहा है। गीता, ओमिका, कोई जल्दी से चाय बनाकर ले आओ, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। खाना बना रही गीता ओमिका उन तीनों मॉडर्न बहू के लिए चाय बना कर ले आती है। तीनों मॉडर्न बहुएं जैसे ही वो चाय का पहला सिप पीती हैं तो उसे फौरन थूक देती हैं। क्या हुआ तुम तीनों को? चाय ऐसे थूक क्यों दी? क्या चीनी ज्यादा कम हो गई? ये कैसी चाय बनाई है तुम दोनों ने? बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है चाय पत्ती की जगह तुमने इसमें करेला डाल दिया हो। लगता है इस बार की चाय पत्ती ठीक नहीं है। माँ जी भी सुबह चाय को लेकर शिकायत कर रही थी। तुम तीनों फिक्र मत करो, हम दूसरी चाय बनाकर ले आते हैं। रहने दो तुम दोनों, इस बार की चाय तो तुम दोनों ने इतनी कड़वी बनाई है, न जाने अगली चाय कैसी बनाओगी। तुम तीनों को एक बार में एक बात समझ नहीं आती है ना? हम भला चाय कड़वी क्यों बनाएंगे? हम कह तो रहे हैं कि चाय पत्ती में ही कोई ना कोई दिक्कत है। अरे दिक्कत चाय पत्ती में नहीं है, तुम दोनों के इस घूंघट में। भला घूंघट में रहकर भी कोई ठीक से काम कर सकता है क्या? अब तुम दोनों गांव की लड़की नहीं बल्कि शहर की बहुएं हो, लेकिन फिर भी तुम दोनों को ऐसी गंवार हरकतें करनी है। अगर थोड़ा पढ़ लिख लेती तो आज ये घूंघट डालकर तुम्हें घर के कामकाज नहीं करने पड़ते। घर की बहू से घर की नौकरानी बन गई हो। इतना कहकर तीनों मॉडर्न बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। उनकी ऐसी बातें सुन गीता ओमिका को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कहती। गांव में पैदा होने की वजह से गीता ओमिका कभी पढ़ नहीं पाते। वहीं शादी के बाद अपने गांव के संस्कारों को अपनाते हुए गीता ओमिका ने शुरू से ही अपना घूंघट निकाल लिया था, जिसके चलते वो सारा काम घूंघट में ही करते थे और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। ये कैसा खाना बनाया तुम दोनों ने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे हम तीनों 10 से 12 घंटे बाहर नौकरी करते हैं, घर में आने के बाद भी क्या हमें एक समय का खाना अच्छा नहीं मिल सकता? तुम तीनों क्यों हमेशा अपनी नौकरी की धूप जमाती हो हम पर? अगर तुम बाहर की नौकरी करती हो तो हम भी घर की नौकरी करते हैं, हमारे पास भी कम काम नहीं होते हैं। अरे घर के कामों में रखा क्या है? झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, बस इतने से काम में तुम लोग थक जाते हो। एक दिन हमारा काम करके देख लिया ना तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। प्रेजेंटेशन तैयार करना, एम्प्लॉयज हायर करना, कस्टमर को चीज सेल करना, फाइल बनाना, लिस्ट तैयार करना, ये सब चुटकी बजाते ही नहीं हो जाता है। उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा दिमाग होना चाहिए, जो तुम गंवारों के पास नहीं है। कौशल्या हमेशा देखा करती थी कि कैसे घर का इतना सारा कामकाज करने के बावजूद भी उनकी दोनों घूंघट वाली बहू को हमेशा तीनों मॉडर्न बहू से अलग अलग ताने सुनने मिलते थे। कुछ दिनों तक तो कौशल्या इस बात को नजरअंदाज करने लगती है, लेकिन आज तो सारी हदें ही पार हो जाती हैं। कल शाम को कितनी गंदी आंधी आई थी, ऐसा लग रहा है सारे शहर का कूड़ा हमारे ही घर के बाहर आकर बस गया हो। चलो गीता, अब सफाई अभियान शुरू करते हैं। आज तो ढेर सारे काम पड़े हैं। दोनों घूंघट ओढ़ी बहुएं आपस में आंगन को बांटकर आंगन की अच्छे से सफाई करने लगते हैं कि तभी तीनों मॉडर्न बहुएं ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं। ओमिका आंगन धोते धोते गंदे पानी की कुछ छींटे तान्या की ड्रेस में उड़ा देती है, जिससे तान्या आग बबूला हो जाती है। गंवार अंधी कहीं की, दिखाई नहीं देता, मेरी सारी ड्रेस खराब कर दिया। आज हमारे ऑफिस में इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ये ड्रेस स्पेशली मैंने इस मीटिंग के लिए लेकर आई थी और तूने इसे खराब कर दिया। तान्या मुझे माफ करना, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे पास तो इतने सारे कपड़े हैं तो कुछ और पहन लो। लगता है तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। इसने क्या कहा तुमने सुना नहीं? अरे तुम जैसी गंवार देहाती को तो शहर में रहने का कोई हक ही नहीं। जरा सा घर का काम क्या कर लिया, खुद को पता नहीं क्या समझती हो।
तीनों मॉडर्न बहुएं तनीषा, मनीषा और तान्या बिना सोचे समझे उमिका और गीता पर चिल्लाने लगती हैं कि तभी कौशल्या आती है और अपनी तीनों मॉडर्न बहुओं को रोकते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, बहुत बेइज्जती हो गई मेरी गीता उमिका बहू की। तीनों को अपनी शायरी नौकरी पर बड़ा घमंड है ना, तो ठीक है, सिर्फ 2 दिन तुम गीता और उमिका बहू की घर की नौकरी करो। अगर तुमने उनके सभी कामों को आसानी से कर दिया तो मैं इन दोनों को हमेशा के लिए गांव भेज दूंगी, और अगर नहीं कर पाई तो तुम तीनों को तुम्हारे मायके तो जरूर है, ये शर्त है। हाँ हाँ, हमें मंजूर है, आखिरकार इन्हें काम ही क्या करना होता है। इतना कहकर तीनों मॉडर्न बहुएं अपनी अपनी नौकरी पर चली जाती हैं और ऐसे ही अगले दिन शुरू हो जाता है। अब अगले दिन दोनों घूंघट ओढ़ी बहुएं अपने अपने कमरे में आराम कर रही होती हैं, वहीं तीनों मॉडर्न बहुएं अपनी बाहरी नौकरी छोड़ और घर की नौकरी को संभालती हैं। हे भगवान, ये चाय बनाने के लिए इन लोगों ने चीनी और चाय पत्ती कहाँ रखी? आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही है। तुम्हें तो चाय पत्ती और चीनी नहीं मिल रही, जरा इस आटे का हाल तो देखो कितना चिपचिपा हो रहा है। मुझे तो इससे घिन आ रही है, न जाने दोनों आटा कैसे गूंथ लेती हैं। किचन के काम को संभालते संभालते उन तीनों की हालत काफी खराब हो जाती है कि तभी ढेर सारे कपड़े लिए कौशल्या उनके पास आती है। ये लो, ये पूरे 1 हफ्ते के कपड़े हैं, जाकर इसे जल्दी से धो दो। और हाँ, याद रहे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल मत करना, उससे कपड़े साफ धुलते नहीं है। इसीलिए जैसे गीता ओमिका हाथों से कपड़े धोती है वैसे तुम भी हाथों से ही कपड़े धोने होंगे। तीनों मॉडर्न बहुएं उन सारे कपड़ों को छत पर ले जाकर धोने लगती हैं और आधे घंटे में उन तीनों की कमर जवाब दे देती है। आह, मेरी कमर, ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने समय से मजदूरी कर रही हूं मैं। अभी तो आधा दिन भी नहीं गुजरा था और उन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तीनों थोड़ी देर आराम करने के लिए सोफे पर बैठी हैं कि तभी फिर से कौशल्या आती है। तुम तीनों यहाँ बैठ क्यों गई? जाओ, जाकर पूरे आंगन को गोबर से अच्छे से लीप दो। क्या गोबर से? माँ जी, ये क्या कह रही हैं? अरे गीता ओमिका बहुएं तो हर दिन में आंगन को गोबर से लीपती थी, और तुम तीनों को क्या हुआ? और वैसे भी कहाँ उनका काम इतना मुश्किल था जो तुम तीनों नहीं कर सकती। कौशल्या अपनी दोनों मॉडर्न बहू को एक दिन में ही अपनी उंगली पर काफी अच्छे से नचा देती है, जिसके चलते अब उन तीनों की अकल ठिकाने आ जाती है। बस बहुत हुआ, मैं और नहीं कर सकती, और अगर मैंने थोड़ी देर भी इस घर की नौकरी को और किया तो मैं तो यहीं मर जाऊंगी। तीनों बहुएं रोती हुई कौशल्या के पास जाती हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम और ज्यादा इस घर की नौकरी को नहीं कर सकते। इस घर की नौकरी में हमारी अकल ठिकाने लगा दी। तो अब समझ आया तुम तीनों को? सिर्फ तुम्हारी नौकरी में ज्यादा काम नहीं बल्कि घर की नौकरी में भी बहुत सारे काम होते हैं। तुम तीनों हमेशा गीता ओमिका को उनकी घूंघट ओढ़ने की वजह से ताने देती रही। तीनों तो सिर्फ कुछ महीनों से ये नौकरी कर रही थी, लेकिन ये दोनों तो कई सालों से इस घर की नौकरी को करते आ रही हैं। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें कभी भी किसी के काम को कम नहीं समझना चाहिए। गीता ओमिका, हमें माफ कर देना। मॉडर्न नौकरी वाली बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता देख के गीता ओमिका काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब पांचों बहुएं बिना लड़ाई झगड़े के एक साथ हंसी खुशी रहती हैं। आपने भी अपने आसपास ऐसी बहू को या बेटियों को देखा होगा जो कि अपनी नौकरी की ज्यादा वाहवाही करती हैं और ऐसा दिखावा करती हैं कि जैसे घर के काम में कोई मेहनत ही नहीं है। लेकिन अगर एक दिन उनको भी घर के काम करने के लिए छोड़ दिया जाए तब उनको भी इन मॉडर्न बहू की तरह अकल आ जाएगी कि ना तो घर का काम आसान है और ना ही नौकरी। दोनों ही अपनी अपनी जगह मुश्किल हैं और मेहनत वाला काम है। इसीलिए आप भी किसी भी हाउसवाइफ को नीचा ना दिखाएं और उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करें।